आज जब टीम मुश्किल में थी, बाबर को भी उन्होंने बोला कि बाबर आजम अब कोई बात नहीं, जब बाबर थोड़ा सा एक चार वो भी आउट हो गए थे, सलमान अली आगा, और वहां पे जब सीधी कैच देने वाले थे, कॉटन बोल्ड होने वाले थे, इफ्तिकार ने नर्व्स को ठीक करा, प्रेशर को हटाया और बाबर आजम 100 बनाया, जैसे लक्षित ने बताया था आपको, 100 बनाया उन्होंने कितनी गेंदों में? पहला 100 बनाया 109 बॉलों में और अगली 22 बॉलों में 109 गेंदों में 100 बनाया था, अगली 50 बॉलों में अगली 22 बॉलों में 50 और बना दिया। 151। एशिया कप में जो बाबर आजम बार बार बोल रहे थे कि हम पे प्रेशर नहीं, हम कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम एशिया कप भी जीते, हम वर्ल्ड कप भी जीते। ठीक है, नेपाल है, कोई आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप नेपाल के शॉट चेक करो आप, ठीक है, इतना भी ज्यादा ओवर मत करो, ये तो ठीक ही है, ठीक है, अच्छी शॉट है। 338 पे पहुंच गए, मतलब 340 क्रॉस है और 350 भी बन सकते हैं। मेनली मैं बोलूंगा इफ्तिकार अहमद की जो सेलिब्रेशन थी उससे आपको ये पता चलता है कि अब ऑब्वियसली बाबर ने भी इफ्तिकार को ही चूज किया है ना, पहले ही चूज कर लिया था। हालांकि अफगानिस्तान के अगेंस्ट थर्ड गेम साउथ शकील ने खेली थी, इफ्तिकार ड्रॉप थे, लेकिन इफ्तिकार की सेलिब्रेशन से आपको ये पता चलता है कि भाई कितनी भूख है उनमें पाकिस्तान के लिए खेल के जिताने के लिए। अब इफ्तिकार लॉक हो गए, चाहे आज नेपाल के अगेंस्ट मारा। आपको अगर स्टैट्स बताए भाई, इनके लिए 130 ऑलमोस्ट, बोल्ड भी हो गया, वो सेम शॉट मारते हैं, 130 ऑलमोस्ट डॉट बॉल्स हुई हैं, 20 ओवर से ऊपर, ऑलमोस्ट 21 ओवर से थोड़ा ऊपर डॉट बॉल्स हुई है इस मैच में। तो आपने जो रन मारे हैं वो 29 ओवर में मारे, 29 ओवर से कम है, मतलब आपने 350 रन 29 ओवर में मार दिया। एक होता है T20, ये T30 लगा लो और 10 की रन रेट से ऊपर, इतना बुरी तरीके से मारा है ना। ऊपर से जो बाबर आजम की आप इनिंग देख लो, आज 19वीं सेंचुरी हो गई बाबर की, सईद अनवर से एक पीछे रह गए, 20 सेंचुरी है सईद अनवर की, उसके बाद बाबर आजम की सेंचुरी ओडीआई में है ना, और 100 मैचेस में। और बाबर आजम और इवन इफ्तिकार अहमद, दिखाओ बाबर आजम दिखा दो, लेकिन उसकी आपने शायद अपडेट नहीं करा हुआ, 151 पे अपडेट कर दो भाई, कितने छक्के मार दिए उन्होंने। मेरे ख्याल 3 छक्के तो लगातार, 4 छक्के, इसमें से 3 छक्के लगातार मार दिए, 14 चौके मार दिए। और इफ्तिकार अहमद का दिखा दे रहा, इनकी स्ट्राइक रेट 115, एक साइड पे चल रही थी स्ट्राइक रेट 70-80, तो पूरी दुनिया बोल रही थी अरे टुक बाबर कैसी पिच पे, इस पिच के ऊपर नेपाल के अगेंस्ट। भाई बहुत बढ़िया इनिंग है, कोई बाड़ी इनिंग नहीं है, ठीक है, ऑपोजिशन हल्की बात लो आप, इतनी धूप के अंदर वो भी थक गए थे वैसे, बट इसने मतलब बिल्कुल स्ट्रैटेजी से मारा, जिस टाइप पे मारना था उस टाइप पे मारा। एंड इवन इफ्तिकार अहमद दिखा दो, 4 चौके और 11 छक्के, तो नेपाल के लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है कि तुमने 4 विकेट ले ली, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी हलवा मिल रहा है तुमको, वो अपने घर में खेल रहे हैं और मुल्तान की पिच पे खेल रहे हैं। 350 में शुरू से बोल रहा हूं कि बनेगा ही बनेगा, कितना 340 प्लस हो गया, 342 पे खत्म किया पाकिस्तान ने, 342। और फॉलो विकेट्स मैंने बोला था, ये देखो 153 की स्ट्राइक रेट है ओडीआई में। जो मर्जी बोल लो कि बॉलिंग हल्की है, जो मर्जी है, लेकिन भाई विकेट्स गिरी हुई थी, प्रेशर था, एंड ही इज सो हैप्पी। अभी देखो आप शक्ल पे खुशी देखो, ये एक खुशी से ज्यादा ना एक वो है कि आई हैव प्रूव्ड माय सेल्फ, कि तुमने मुझे बाहर कर रहे थे, तुम सोच रहे थे मुझे बाहर करने की, मैं मेरे जैसा प्लेयर बाहर होता नहीं है। और इन्होंने, जब मैं बता रहा हूँ एग्जीबिशन गेम में वहाब रियाज को 6 छक्के मार दिए थे 6 बॉलों में। वहाब रियाज को ऐसा फालतू बॉलर नहीं है, 20 डॉट बॉल तो इन्होंने भी खेली है, 20 डॉट बॉल खेलने के बावजूद 51 में 11 चौके 71, मतलब सॉरी 11 चौके और 4 सिक्सेस, 71 बॉल्स पे 109 नॉट आउट भी नहीं हुआ आदमी। तो यार आई थिंक पाकिस्तान ने भी एक मैसेज दिया है, पाकिस्तान को धोखा भी है। नेपाल को सिर्फ मैसेज नहीं दिया, पाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया एशिया कप में आप अफगानिस्तान के तीनों ओडीआई मैचेस में क्या क्वेश्चन चल रहा था भाई, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर नहीं रन बना रहा, लेकिन आज पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर ने यहाँ पर आपको कमबैक करके दिखाया। तो वे इफ्तिकार ने हिट किया, इफ्तिकार के हिट करने की सिर्फ एक बात नहीं कि इफ्तिकार हिट कर गया, यहाँ पर बात है इफ्तिकार ने हिट किया, उसकी तरफ से बाबर आजम से प्रेशर हटा, बाबर आजम भी एक्सपोज हुआ पूरी तरह से, मतलब पॉजिटिव वे में एक्सपोज हुआ। बाबर आजम ने सेंचुरी के बाद जिस ईज से रन बनाए मैंने नहीं देखा इससे पहले, बाबर आजम सिंगल 100 छक्के लगाए, बाबर आजम अंधाधुन मारे, फिर भी बॉल उनकी ट्रैवल करी छक्कों की तरफ। वो 3 छक्के यार, जो कवर्स के ऊपर का छक्का था लाजवाब, जो सीधे का छक्का था, विराट की याद दिलाई आपने, बोला पांडे जी बिल्कुल विराट वाला छक्का था, सीधा मारा, वो भी लाजवाब, इवन जो लेग पे मारा था वो भी बढ़िया। तो ले दे के बाबर ने बढ़िया मारा, बट लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। अच्छी इनिंग खेली दोनों ने, अच्छा करा अपनी कंट्री के लिए। पहली बात, आपको इतने फंसना चाहिए नहीं था नेपाल के अगेंस्ट, नेपाल को भी क्रेडिट है भाई, आप पहला मैच खेल रहे हो पाकिस्तान में,
आप वैसे हो सकता था 450, 400, 450 पड़ता, 350 इस पिच में नॉर्मल है, इतना तो पड़ता ही भाई, कोई भी खिला लो। इस मुल्तान में बहुत ही रन पड़ते हैं, बट अल्टीमेटली आई थिंक बाबर आजम इज ऑन द राइट ट्रैक। और आज टीम को बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा। टीम के लिए देखो वो इमामुल हक लगातार रन बना रहे हैं, आज दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फकर जमान का पता है कि नहीं रन आ रहे, बट स्टिल बड़े मैच का प्लेयर से कुछ ना कुछ करना उल्टा सीधा। बाबर के लगातार रन आ रहे हैं, आज 150 आ गए, जब टीम को चाहिए तो वैसे भी एवरीबॉडी लुक्स अप टू बाबर एज अ लीडर, तो और तगड़ा हो गया। प्लस जिस बंदे के रन नहीं आ रहे थे, इफ्तिकार अहमद, उसने आज 100 गाड़ दिया। वो भी छोटा मोटा 100 नहीं है कि यार रन बॉल वाला चला 100 है। 70 बॉलों में जिस तरह भी हम देख रहे थे 20 बॉल डॉट थी, 71 बॉल्स में 20 गेंदें डॉट है, बाकी 51 बॉल्स के अंदर वो सेंचुरी आई है। और अगर मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान ने आज 120 से ज्यादा बॉलें डॉट खेल ली है, और अगर पाकिस्तान में 120 बॉल्स डॉट ना खेलता, उसके अंदर भी आप तकरीबन हर एक एवरेज इनिंग में आप कहते हैं 40 से 50 डॉट बॉल होती, वो डॉट बॉल्स भी ना होती, पाकिस्तान वुड बी नियरिंग हियर अराउंड 400 बिल्कुल 400 के आसपास लग ही रहा था यार। नेपाल वाला मैच चलो हो गया, इस मैच का रिजल्ट 99.9% हम सब जानते हैं क्या आने वाला है, बट यहाँ से ट्रबल इंडिया के लिए, क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर का मसला भी है। हमारा नंबर 6 है ईशान किशन मोस्ट लाइकली, जिसपे कॉन्फिडेंस नहीं है आपको। इधर नंबर 6 इफ्तिकार अहमद, वो रन बना के चला गया, पहली 100 रन बनाए 109 बॉलों में, अगले 51 गलत लिखा तुमने, 51 ठीक करो, नीचे वाला सेट ठीक करो, अगली वाली 51 कितने में बनाए। और आप ये भी देखो भाई, जैसे मैं बता रहा हूं आपको बार बार, इनकी पार्टनरशिप भी जो हुई है, 200 प्लस की जब पार्टनरशिप हुई है 120 बॉलों में, 120 बॉल तक 120 से थोड़ी ज्यादा, 20 ओवर में 200 रन मार दिए दोनों ने आराम से। तो स्ट्रैटेजी अच्छी थी कि बॉलर्स थक जाएंगे, बॉल थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, थोड़ी पुरानी हो जाएगी, उसके बाद दोनों लपेटेंगे। मगर इफ्तिकार अहमद इज सच अ डेंजरस प्लेयर। आप T20 में बोले, आप ODI में बोले, ऐसे प्लेयर जो होते हैं ना, 6 हिटिंग एबिलिटी जिसमें होती है, मैं इसके पहले वाले लाइन में बोल रहा था, जैसे बाबर आजम है, टाइमिंग का छक्का हो गया, जैसे हमारे रोहित शर्मा है, टाइमिंग का छक्का हो गया, संजू सैमसन टाइमिंग के छक्के, ये वाले प्लेयर है जो मारते छक्का पावर से, कोई भी बॉल आ जाए, कहीं भी दम ही इतना है वेस्ट इंडियन स्टाइल के, लपेट के मारा तो बाउंड्री क्रॉस है, क्योंकि ये मारता है बैकफुट पे छक्का। इफ्तिकार अहमद ये बैकफुट पे खड़े रहते हैं, तो बॉल करा ले शॉर्ट, बॉल करा ले फुल, सीधे का छक्का मार है, सीधे का मार दूंगा, इधर का भी उधर का भी, हर जगह पूरे कंधों का उपयोग जिसे कहते हैं पूरी पावर। इफ्तिकार अहमद इज सच अ डेंजरस प्लेयर, और आज जो उसने सेलिब्रेशन करी है, उससे पता चलता है कि उसमें कितनी भूख है। ही वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ कि यार तुम मुझे ड्रॉप कैसे कर सकते हो। और आज गेम भी देखो ना, इफ्तिकार का हम ये बार बात हो रही थी कि जो स्पिनर्स को सही नहीं खेल रहे हैं, पेसर्स में दिक्कत आ रही है, आज सबको कुटाई की, जो मर्जी कह लो, ऑपोजिशन जैसा मर्जी था, लेकिन रन्स होते हैं, बॉलर्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। भाई नेपाल की टीम एक टाइम पे घबराहट नजर आ रही थी। हाँ, एक टाइम पे बाबर आजम की शक्ल पे भी अच्छा, लग रहा था क्या हो गया। मैच अगर किसी ने बदला है तो वो तो इफ्तिकार नहीं बदला है भाई, सारे बाबर आजम खड़े हुए थे वहां पे, आउट हो गए आपके पहले तो फकर और इमाम दोनों आउट, फिर रिजवान रन आउट, फिर आए सलमान अली आमान, वो भी आउट। उस टाइम पे बाबर आजम को लग रहा था कि भाई अगर विकेट आ गई यहाँ पे मेरी, तो ये मैच बड़ा बुरा फंस जाएगा, कि नेपाल से ना हार जाए। नर्वस तो थे, प्रेशर भी था, चाहे जितना मर्जी बोल दे, प्रेशर नहीं था, प्रेशर तो था ही यार, एशिया कप शुरू हो रहा है, तुम मुल्तान में खेल रहे हो अपने घर पे, वहां पे 4 विकेट आउट कर दी नेपाल ने तुम्हारे अगेंस्ट, 100-120 पे 4 थे, 122 पे 4 थे। उसके बाद इफ्तिकार ने आके कॉन्फिडेंस दिया, इफ्तिकार मारने शुरू करा, इफ्तिकार ने, वहां से बाबर में भी कॉन्फिडेंस आया, बाबर की कैच भी छूटी। बट आप जो मर्जी बोल लो, इट्स अ टेरिफिक स्टार्ट फॉर पाकिस्तान, चाहे नेपाल है, बट बहुत बढ़िया स्टार्ट। नेपाल के लिए बहुत कुछ लर्न करने के लिए यहाँ पर भाई, कि आपने अच्छी स्टार्ट भी ले ली, आपने 2 रन आउट कर दिए, उसके बाद इतनी गंदी फील्डिंग और कंधे भी गए हाथ में जा रहे हैं, छोड़ रहे हो, बॉलिंग तुमसे नहीं हो रही, कप्तानी उससे नहीं हो रही, कैचिंग तुम नहीं कर रहे, फील्डिंग तुम नहीं कर रहे, तो तुमने मैच कंसीड कर दिया एक तरीके से, कि आप मार लो, अब किसी तरीके से 50 ओवर खत्म हो जाए। प्लेयर्स का मोमेंटम उस हिसाब से नेपाल बच गई है, ये 400 प्लस ही था। जब मैं बता रहा हूं आपको कि 20 ओवर से ज्यादा तो डॉट बॉल है, 130 के आसपास डॉट बॉल्स है इस मैच में, तो बच गई है नेपाल। ये तो 400-450 ही होता, बट इट इज अ गुड साइन फॉर द एशिया कप कि भाई यहाँ पर अब कंपटीशन तगड़ा होगा। फकर एंड आगा शुड बी रिप्लेस्ड बाय मोहम्मद हारिस एंड शकील। नहीं, फकर का नहीं यार, फकर इज अ बिग मैच प्लेयर, फकर का नहीं। फकर आगा सलमान का सोचा जा सकता है, अगर कंसिस्टेंटली रन्स नहीं आते तो लॉन्ग रन में देखा जा सकता है, लेकिन फकर का नहीं बनता किसी आगा का भी बहुत जल्दी है यार एक मैच में। ऐसे तो आज फकर के नहीं आए, रन इमाम के नहीं आए, रिजवान रन आउट हो गया, आगा सलमान के नहीं आए, तो इसका मतलब सबको चेंज कर दोगे, ऐसा नहीं होता यार।
बट आज के मैच में कम ऑन नेपाल का कोई चांस है? नेपाल का चांस तो अब दूर दूर तक नहीं है। एक टाइम पे चांस लग रहा था जब 2 विकेट गिर गए थे, जो थोड़ा सा वहां पर बेहतर कर सकते थे, लेकिन वहां से बेहतर एस्पेक्ट नहीं नजर आया। एंड फॉर पाकिस्तान मैं तो यही कहूंगा कि यार आज आपने रन बना दिए ठीक है, बट 2 दिन के बाद वहां ट्रैक स्पिनिंग है, वहां पर ये नहीं हाईवे नहीं मिलने वाला जहां पर लामी शाह ने जितना मर्जी हाथ घुमा ले, ललित राजवंशी जितनी मर्जी लेफ्ट आर्म स्पिन कर ले, गेंद नहीं घूमेगी, वहां पर गेंद घूमने वाली है। आज आप इफ्तिकार की आप बात करें बेहतर है, लेकिन स्पिन के सामने जब कुलदीप वहां पर आएंगे, जब अक्षर पटेल खेलते हैं या फिर साथ में जडेजा जो भी होगा, तो वहां पर स्पिन को मदद मिलेगी। और उसी स्पिन के सामने अभी पछते आ रहे बाबर आजम भी लंका प्रीमियर लीग के अंदर, तो थिंग्स वहां पे उतनी आसान नहीं होंगी। यहाँ पर आपने एक रन जॉय दे दिया, मैं तो कहूंगा इस मैच में 70% पाकिस्तान की बहुत अच्छी बैटिंग, बाकी 30% आपने जो हाईवे बनाया था उस पर आपके क्राउड ने अच्छा एंजॉय कर लिया है, बट इससे ज्यादा सहमत ना होना भी, क्योंकि श्रीलंका के अंदर असली टर्निंग और टेस्टिंग ट्रैक होने वाले हैं। वो सारी चीजें क्वालिटी होगा डेफिनेटली, लेकिन आपको एक अच्छी स्टार्ट मिली है, उसको हम भले ही कुछ भी कह रहे, देखो फिटनेस तो हर चीज का होता है, लेकिन आपने एफर्ट डाला, ऐसे ही नहीं कि वहां पे भाई नेपाल भी खेलने आया है ना, खेलने आया नेपाल, एशिया कप में क्वालिफाई किया है। और मोमेंटम भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो बार बार बाबर आजम कहते हैं कि मोमेंटम जो हमारा लगा हुआ है हम उसको नहीं खोना चाहते हैं। तो आप किसी भी तरह से कर करा के, अफगानिस्तान ने भी जब चैलेंज किया था तो इन्होंने जीता। आज भी नेपाल ने उतना कोई टेस्ट नहीं करा, लेकिन बीच में फंसाया था, वहां से भी मुकाबले को लेकर गए। और जिस तरीके से बाबर ने सिचुएशन बेस्ड बैटिंग की, जहां पे धीमा खेलना था वहां पे धीमे हुए, जहां पे स्ट्राइक रोटेट करनी थी वहां पे स्ट्राइक रोटेट की। इफ्तिकार ने दूसरे एंड से मारना शुरू किया, बाबर ने भी संभाला पारी। यही बोल रहे हैं कि कोबरा कुछ तो बोलने पनौती। कोबरा आप बिल्कुल ही चुप हो गए, कुछ तो बोलने तारीफ करिए। देखिए बिल्कुल बाबर आजम की तारीफ है यहाँ पर, इफ्तिकार की भी तारीफ है, जिन्होंने असली गेम चेंजर तो इस मैच में इफ्तिकार ही है भाई। अगर वहां पर अगर वो विकेट नहीं खोते तो विकेट खो देते तो एक कोलैप्स लोडिंग था वहां। ये देखो ना, उन्होंने गेम में वापसी करवाई। और एक बात ना भूलें, उन्होंने आते ही जिस टाइम पे रिजवान आउट हुए हैं, जिस टाइम पे आगा सलमान आउट हुए हैं और जिस टाइम पे इफ्तिकार आए हैं, आते ही उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, उन्होंने नेपाल को अंडर प्रेशर डाला। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि चलो जी 20 मैं पहले 3-4 ओवर देख लेता हूँ, टक कर लेता हूँ, इधर सिंगल ले लिया उधर। उन्होंने क्या किया, आते ही अटैक, कहते हैं ना कि आप पहले आते अटैक कर दो, उन्हें अंडर प्रेशर ला दो। बाबर से आए वो आते ही अटैक उन्होंने किया, बाबर से सडन प्रेशर रिलीज हुआ। उसके बाद बाबर भी अपने जोन में पहुंचे, इफ्तिकार भी अपने जोन में पहुंचे। लेकिन बात यही है भाई, कम ऑन नेपाल, बात यही है, कम ऑन नेपाल। अब भाई सपोर्ट किया है तो आखिर में करेंगे बिल्कुल। देखो कम ऑन नेपाल बोलने से पहले ही हमें पता था कि 99.9999 रिपीटेशन में 9 जितने बार भी है वहां तो पाकिस्तान का ही चांस है, तो 0.1% चांस नेपाल का है। हालांकि अब तो वो भी बहुत कम दिख रहा है यार, वो भी सारी चीजें हैं, बट नेपाल को आप एक इनिंग में भी कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाए। शुरुआत में थोड़ा सा लगा कि आप एक बात बताओ चारू, नेपाल कितने रन बना ले तो आपकी रिस्पेक्ट वो अर्न करेंगे? 350 ऑलमोस्ट 343 बनाना है। चलो हम बोल रहे हैं कि शायद चेज ना कर पाए, कितना क्लोज आ जाएंगे इस पिच के ऊपर तो आपको बोलोगे चलो यू अर्न माय रिस्पेक्ट। 200, 250, 150, 300 चेज कर जाए, क्या लगता है आपको कितना बना लेंगे? कर जाएगा तो चांस मेरे को कितना बना लेगी नेपाल? 1% है। चाहते हैं हमें बहुत अच्छा जाए, बहुत क्लोज है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप सोचो लॉजिकली तो मुझे लगता है कि अगर ये 220 प्लस 200 के आसपास नेपाल की टीम पहुंच जाती, मुझे अच्छा लगेगा कि चलो उन्होंने इतना बना लिया, और हो सकता है ज्यादा भी कर ले, पर यहाँ पे 200-250 के आसपास नेपाल, मुझे लगता है उसके आसपास में सेटिस्फाइड हो जाएगा। Wicket is flat and boundaries are small. Also, Nepal is a new team. I feel it's going to be difficult for them to play against top teams, considering that they have played weak teams in recent time. बात तो सही है, उनके लिए learning process है, लेकिन जो लक्ष्य तो ये बोला ना कि ठीक है आपको confidence आना चाहिए, इससे definitely आना चाहिए, but गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका की conditions अलग है। वहां पे इफ्तिकार अहमद ने यहाँ पे 100 लगा दिया, वहां पे क्या होगा कुलदीप यादव के सामने, है ना, रविंद्र जडेजा के सामने, अगर अक्षर खेलेंगे तो अक्षर के सामने, प्लस आपके जो बैटर्स ऊपर से आउट हो रहे हैं, जिस तरीके से रिजवान 3 मैच में 2 बार रन आउट हो गए, यहाँ पे भी 2 फकर जवाद के रन नहीं आ रहे, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आंसर करने पड़ेंगे इंडिया के अगेंस्ट। एक बात ये भी है कि ये देख के चलना, हम तारीफ जरूर कर रहे हैं बाबर की भी, इफ्तिकार की भी, बट अल्टीमेटली भाई अगला मैच ये हाईवे पे नहीं होगा, अगला मैच श्रीलंका में होगा। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरीके से आपका टॉप ऑर्डर आउट हो जाता है, फकर जल्दी चले जा रहे हैं, सुपर चैट इमाम जल्दी चले जा रहे हैं, बात ये है कि अगर आप हर बार ऐसा नहीं होगा कि टॉप ऑर्डर आउट हुआ तो आपका बाबर ने संभाल लिया या आपके इफ्तिकार ने आके संभाल लिया या आगा ने संभाल लिया, जिसने भी इंडिया के अगेंस्ट आप मैच खेल रहे होगे ना, तो वहां पे मचेगा असली पैनिक, क्योंकि वो है बड़ी टीम। और अगर वहां पर आपका फकर आउट हो गया, जल्दी इमाम हो गए आउट, बाबर को कुलदीप फंसा ही लेंगे,
तो फिर कैसे करोगे आप? फंसाई है ना? फंसाई लेंगे। अरे वो तो बताइए। Prediction। जिस चीज को आपने बोला है बाबा बाबा को कुलदीप फंसाई पड़ी तुम है ना बोलो नितिन, आपके सच वापस में। नहीं अपने शब्द अच्छा बनवाने वाले प्रेडिक्शन देखें आप तीनों आउट तुम रहने दो, तुमसे ना हो तीनों पाएगा, out, रहने तीनों दो। out। कह रहा है भाई 70 से पहले बाबर आउट, 100 के तुरंत बाद बाबर आउट, 151 अगले मार ने दिया। 150 मार चार चलो। चीजें बोलेगा एक तो। सात नदीम बोल रहे हैं नाउ लेट्स सी विराट स्कोरिंग 150 वर्सेस नेपाल। भाई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हाँ। रोहित शर्मा और वही मार देंगे। शुभमन गिल कौन सी जमाने में रह रहे हो आप, क्या टेंशन ले रहे हो आप, देखिएगा बट देखना उस Super मैच की chat। बात क्या होती है। नेपाल के लिए तो भाई एशिया कप हमेशा यही था, इट्स अ गुड लर्निंग फॉर नेपाल टीम। आप आए Definitely good पाकिस्तान के learning है। सामने खेले, इंडिया के सामने खेले, यहाँ से बस आप सीखे और अगली बार के एशिया कप में भी आए और ज्यादा मजबूत टक्कर दें। भला पाकिस्तान को देनी है या फिर आपने इंडिया को देनी है, पर अगली बार नेपाल शायद की टीम यार 2020 फॉर्मेट में इतनी एशिया जल्दी- कप। इतनी जल्दी हाँ। नेपाल की टीम ने एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया, वो भी बड़ी बात है। शायद 2018 के आसपास से नेपाल ने शुरू किया है हाँ। इंटरनेशनल खेलना, तो इतने कम टाइम में आप एशिया कप के लिए क्वालिफाई भी कर पाए हो। बाकी की टीम जैसे कि पहले आकाश ने भी कहा था, यूएसए भी थी वहां पे, हांगकांग भी थी, आपसे पहले मकवाना खेलते थे। जी। Still आप इतनी मकवाना जी जल्दी आ out गए हो। हैं। बाबर आजम और रोहित शर्मा की गेम यही है, शुरू में टाइम लो सेट होने के बाद तेज रन बनाओ, लेकिन दोनों ने T20 में दूसरों की बातें सुन के शुरू से तेज खेलने की कोशिश की है। उसमें उन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट और कंसिस्टेंसी गवा दी लास्ट 25 T20 में। ठीक है जी, पीयूष कुमार मकवाना शुक्रिया, आगे भी आ जाइए सुपर चैट पे। लेकिन अभी तो देखो वनडे की बात हो रही है, वनडे में तो बाबर नंबर 1 है और रोहित के भी अगर आप स्टैट्स देखें तो किसी को भी टक्कर दे सकते हैं पूरी दुनिया में। और रोहित वही बोल रहे हैं कि 2019 वाले जो रोहित शर्मा की जो फॉर्म थी उसी में वापस आना चाहते हैं। कमॉन नेपाल को तो उठा लो आप, इतनी देर से कमॉन नेपाल कर रहे हो। पानी। जया प्रकाश बोल रहे बाबर एवरेज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 73 वर्सेस साउथ अफ्रीका 65 वर्सेस न्यूजीलैंड 47 वर्सेस इंग्लैंड 48, हिज हाईएस्ट 158 केम अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड नॉट जस्ट मिडोस। नहीं सही बात है आपकी, उनकी एवरेज अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट 31 भी है, ये नहीं लिखा आपने, सिलेक्टिवली डाल लिखे आप। और 4 मैच खेले लेकिन है 31 है ना। और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 120 की एवरेज ऑलमोस्ट 118 की। तो ओवरऑल देखो स्टैट्स पे ना जाके ना मैं ये देखता हूँ टूर्नामेंट कौन जिताता है, बड़े मैच में बड़ा प्लेयर कौन है, वो अभी तक फकर जमान ने किया हुआ। अब बाबर आजम नेपाल के अगेंस्ट वेरी गुड 151 आ गया। इंडिया के अगेंस्ट क्या होगा, श्रीलंका बांग्लादेश, अगर फाइनल में पहुंचती है पाकिस्तान तब क्या होगा, जो इसके बाद बेस्ट ऑफ 4 है उसमें क्या होगा। वही तो कह रहा हूँ ना मैं, पाकिस्तान उसमें के बताओ ना अंदर रन। पाकिस्तान के अंदर आप जो कर रहे हैं दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। लेकिन आप श्रीलंका में जाकर क्या करोगे जहां स्पिनर्स असली में चलेंगे, वहां पर सीमेंट कहीं नहीं मिलने वाला। सीमेंट आपको इवन इंडिया में भी कहीं नहीं मिलने वाला। आप अहमदाबाद में खेल रहे हो, आप जहां मर्जी खेल रहे हो, वहां आपको इतनी ईज या फिर इतना फ्रीडम वहां पर कहीं नहीं मिल रहा आपको। तो पाकिस्तान में खेलना ऑल टुगेदर डिफरेंट और बाकी में ऑल टुगेदर अलग है। ये विकेट तो बिल्कुल ही पार्ट ऑफ विकेट था, हाँ। ऐसा जैसे कि खेत में बनाई गई हो विकेट और वहां पे आराम से खेलो। लेकिन हाँ, इंडिया में या जब आप वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे, एशिया कप में आगे श्रीलंका में भी विकेट्स आपको थोड़ी सी इजी मिलेंगी, इतना भी स्पिन ट्रैक देखने को नहीं मिलेगा, बैटिंग कंडीशंस फेवरेबल होंगी। अब वहां पर देखो, अब कुछ क्वालिटी का भी फर्क होता है ना। ऐसी पिच पर अगर इंडिया खेल रही होती, अब मान के चलें यही ऐसी तरीके की पिच होती और इंडियन टीम वहां पे खेल रही होती, तो इतना आसान नहीं होता ना इन लोगों के लिए। भाई 342 बन जाता, तो कुछ क्वालिटी का भी फर्क होता है। सैयद मुर्तजा आपको बोल रहे कोबरा डोंट क्राई। यार मैं आराम Please. से बैठा हुआ हूँ, क्राई Please नहीं, don't वो cry. जस्ट थोड़ा सा भी खाना खाया ना तो इसलिए उसका रोना आ असर रहा है। है थोड़ा खाना खाया तो आंसू आ रहे हैं। आंसू नहीं, वो जो कुछ बोल नहीं पा रहे ना वो देखिए आप जो समझे। मर्जी है, आप ना कम से कम मनहूसियत ना फैलाएं। यार जब जब आप बोलते हैं कुछ मुंह से उल्टा ही मनहूसियत होता मैं है। नहीं फैलाता हूँ। आपने बोला बाबर 70 मनहूसियत का यहाँ पे एक देवता सेकंड, कोई और है। आपने नहीं, लक्षित की तो बात ही अलग है, वो तो फिर नेक्स्ट लेवल है। कोबरा का आपने जहर 70 निकल बोला, गया। आपने बोला बाबर 70 से कम पे आउट होगा, डबल से ज्यादा बना दिए। अच्छा, मेरी 70 + 70 140 151। मेरी एक प्रेडिक्शन फेल हुई बस, और उसे आप पकड़ के बैठे हैं। तुम्हारी और एक बाकी से सारे 350 रन में से 150 उसके हैं, और तेरी प्रेडिक्शन का करूं क्या मैं? यार बता दे। अब वो बना गया वो एक अलग बात है, अरे लेकिन जा बाकी यार। अच्छा अगर फकर रहने दे। इमाम अगर हाँ जी, ये आप ऊपर और से बताइए, मारते कोई तो 400 फर्क नहीं पड़ता। बन 350 400 बन जाते। ये दिखाने दी, पहली 100 रन बनाए थे 109 बॉल्स पे, अगले 51 बॉल्स पे, अगले 51 बनाए 21 बॉल 21 बॉलों पे। पार्टनरशिप हो गई 200 की बाबर की और इफ्तिकार की ऑलमोस्ट 20 ओवर में। इफ्तिकार अहमद ने मार दिया 153 की स्ट्राइक रेट से, T20 खेलते जैसे 70 बॉलों में 100। भाई साहब, उसने 100 उसने 100 तो 50 गेंदों में ये किया है, 4 छक्के और 11 चौके। 20 तो डॉट थी, 100 तो कुल रन उसने 51 गेंदों में 200 बनाए के हैं। स्ट्राइक रेट से। अगर जो आप बैटिंग आज इतनी की- बेरहमी से मारा ना दोनों ने बाद में। नेपाल ने भूल गया, नेपाल ने बोला वो भाई ठीक है, अब- लेकिन अगर आप आज मैं तो की- समझ ही नहीं आ रहा। खत्म करो, हमें नहीं खेलना। अगर आप आज की पाकिस्तान की इनिंग को ब्रेक डाउन करके देखोगे ना, बस पहले 10 ओवर थे जहां पर पाकिस्तान थोड़ा नीचे आपको नजर आया,
उसके बाद 20 से मैं कहूंगा 38 ओवर तकरीबन या 20 से 40 ओवर वहां जब पाकिस्तान ने अपनी चीज बिल्ड की, लेकिन 40 से 50 वो आखिरी 10 ओवर के अंदर ना तूफान होता है। आप अब जब भी ओडीआई क्रिकेट की बात होती है, हर एक पारी को ऐसे तोड़ के देखा जाता है कि फेजेस में टीम ने क्या किया, खासकर आखिरी फेज के अंदर अगर हम एग्जैक्टली मैं अभी देखूं जरा कि आखिरी 10 ओवर में कितने रन बनाए पाकिस्तान ने, वहां पर पूरी तरह से आउटराइट किए उन्होंने नेपाल को। अब ये देखने वाली बात है बाकी टीमों के सामने ये आखिरी 10 ओवर वाला जो फेज है, क्या इसे ऐसे कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अच्छा मेरे भाइयों एंड बहनों एंड सारे प्यारों फैमिली मेंबर्स ऑफ स्पोर्ट्स डायरी, आज पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि 7 लाख हम सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, 7 लाख की फैमिली बन चुके हैं स्पोर्ट्स डायरी। लेकिन प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पूरा आपके साथ, आपने देखा सुबह से आपके साथ कोई नेटवर्क आपके साथ इतना नहीं जुड़ा जितना स्पोर्ट्स डायरी जुड़े हुए, खाना भी बल्कि आपके साथ ही खा रहे हैं, उसकी भी फुर्सत नहीं है ना। तो आप प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए स्पोर्ट्स डायरी को। मैं पूछना चाहता हूँ पॉजिटिव्स है पाकिस्तान के लिए कि क्या, लेकिन क्या ये डिल्यूजनल हो सकते हैं इससे कि भाई चलो हमने नेपाल को मुल्तान में मार दिया तो सेम हम कॉन्फिडेंस वही लेके जाएंगे, अप्रोच लेके जाए इंडिया के अगेंस्ट? कहीं नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे स्पिन होगा ना। हाँ जी, देखो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर आप इसको इस चीज से देखो कि हाँ हमने अच्छा किया है, इंडिया के मैच में जाने से पहले हमारे पास रन है, हमने बड़े मार्जिन से, क्योंकि लग रहा है शायद जीत जाएंगे, बड़े मार्जिन से मैच जीता और एशिया कप का मैच है, भले ही नेपाल सामने हो, तो ये पॉजिटिव आपके पास है। प्लस आपके पास है कैप्टन की फॉर्म, कैप्टन के रन्स, और आपको पता है अगर वहां पे बाबर आजम के भी गॉड फॉरबिड अच्छा नहीं कर पाते तो इफ्तिकार अहमद, तो आपके पास मिडिल ऑर्डर अब बार बार कहते हो। इफ्तिकार अहमद ने आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया है। बाबर आजम के बारे में बात करें तो रन्स हैं बट इतनी कन्विक्शन के साथ नहीं आए, बट वो कन्विक्शन के साथ आज रन्स भी आए, भले ही जैसी भी विकेट हो। तो ये आप प्रोज लेकर के आगे जा सकते हो। वहीं आप दूसरे पहलू की बात करें तो हाँ ये चीज दिमाग में हो सकता है, डिल्यूशनल थोड़ा सा इसलिए भी हो सकता है कि चलो हमने तो बहुत अच्छा स्टार्ट कर लिया है, हमारे पास तो भले ही टॉप ऑर्डर चला भी जाए, उसके बाद बाबर हमारे रन्स बना सकते हैं, इफ्तिकार की फॉर्म है, नीचे से शादाब ने आकर के भी हालांकि आज नहीं चल पाए, तो हमारे पास वो दम तो है कि हम कर सकते हैं। हाँ 2 बॉलें उन्होंने खेली थी, तो वो वाली चीज जाकर के थोड़ा सा आप वहां पर फंस सकते हैं। पर जितना मुझे समझ में आता है बाबर आजम एज ए कैप्टन, जो भी उनकी बातें सामने आती है, उनकी टीम की बातें सामने आती है, मुझे नहीं लगता वो इस डिल्यूजन में रहेंगे। उनको पता है सामने अपोजिशन इंडिया है और वहां पे पिच भी डिफरेंट होने वाला है, तो उनको पता होगी। हसन शेख